आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट चैनल। थोड़ा ठहरिएगा, रुकिएगा और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश इस बात की कि बिहार का आखिर वो कौन से मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बिहार को नई गति दी, नई दिशा दी थी। मैं किसी ऐसे वैसे मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बारे में, जिन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता था। अब रुक गए हैं तो थोड़ा ये भी सुन लीजिए कि उन्होंने बिहार के लिए ऐसा क्या किया था। एकाएक आज़ादी के बाद बिहार भारत के सभी राज्यों से ऊपर चला गया था। अगर वो अभी भी अगर बिहार के मुख्यमंत्री होते तो बिहार कहाँ जाता, आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए एक बार इनकी वो बातें आपको बता दूं जो इन्होंने बिहार के लिए किया। भारत को आज़ादी मिलने के बाद सभी क्षेत्रों में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता के लिए जब रिफाइनरी बनने की बात उठी तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के प्रयास से बेगूसराय का चयन हुआ था। इसके बाद आज़ाद भारत की पहली रिफाइनरी के रूप में बरौनी रिफाइनरी का निर्माण सोवियत यूनियन के सहयोग से 49.40 करोड़ रुपए की लागत से 1964 में 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष MMTPA की क्षमता के साथ हुआ। वर्तमान में यह बिहार की एकमात्र रिफाइनरी है। स्थापना के 4 साल बाद ही 1969 में इसकी क्षमता 1 से बढ़ाकर 3 MMTPA कर दिया गया। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली NDA सरकार की नज़र इस पर गई और 30 साल के लंबे अरसे के बाद आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार परियोजनाओं के जरिए तेल शोधन क्षमता 6 MMTPA किया गया। अब इसकी क्षमता 6 से बढ़ाकर 9 MMTPA करने का कार्य चल रहा है। बिहार विस्तार परियोजना के तहत 2021 तक यह क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य है। साथ ही तकनीकी विकास से पेट्रोकेमिकल यूनिट और हवाई जहाज में उपयोग होने वाले ईंधन के उत्पाद के लिए इंडजेट यूनिट लगाने का काम तेजी से चल रहा है। दिसंबर 2020 से पहले इसकी कमीशनिंग हो जाएगी। हरित ईंधन उत्पादन करने में बरौनी देश की दूसरी रिफाइनरी बन गई है। यहाँ देश के प्रथम ग्रीन कूलिंग टावर की स्थापना हो रही है। बरौनी रिफाइनरी को स्थापना के समय 1965 में असम के कम सल्फर कच्चे तेल यानी स्वीट क्रूड को संशोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। अभी रिफाइनरी को हल्दिया के माध्यम से पूर्वी तट पर स्थित पारादीप से पाइपलाइन द्वारा कच्चा तेल प्राप्त होता है। रिफाइनरी को विभिन्न सुधारों और विस्तार परियोजनाओं के साथ उच्च सल्फर क्रूड को संशोधित करने के लिए सऊदी अरब और इराक जैसे मध्य पूर्व के देशों से आयातित क्षमता से भी जोड़ा गया है। अभी रुक जाइए, अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप बिहार केसरी के बारे में कुछ और बातें जानिए, जिससे शायद आपको ये गुमान होगा कि अगर ये मुख्यमंत्री आज भी बिहार में होता तो बिहार कितनी तरक्की कर चुका होता। आपको बता दें कि बिहार केसरी आधुनिक बिहार के निर्माता थे। समाज में जातिवाद की खाई को पाट कर नई दिशा देने वाले उनके कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद उन्होंने बिहार को नई दिशा दी और कई मुकाम हासिल कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। बिहार केसरी सामाजिक न्याय के सच्चे पुरोधा थे और उन्होंने दलितों को मंदिर में प्रवेश कराकर समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया, जबकि जमींदारी उन्मूलन जैसे कठोर कदम भी अपने स्वजातीय के विरुद्ध भी उठाकर सामाजिक न्याय का संदेश दिया था। बिहार के पहले मुख्यमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी व बिहार केसरी के नाम से मशहूर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत के प्रधानमंत्री व प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी प्राप्त है। श्री बाबू को आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने बिहार को विकसित करने के लिए कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कला व सामाजिक क्षेत्र में कई उल्लेखनीय काम किए। उन्होंने आज़ाद भारत की पहली रिफाइनरी बरौनी ऑयल रिफाइनरी तथा पहला खाद कारखाना सिंदरी व बरौनी रासायनिक खाद कारखाना, एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग भारी उद्योग निगम हटिया में लगवाया तथा देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट सेल बोकारो में लगवाया। इसके अलावा उन्होंने बरौनी डेयरी, आज़ादी के बाद गंगोत्री से गंगा सागर के बीच प्रथम रेल सह सड़क पुल, राजेंद्र पुल का निर्माण, पूसा व सबौर का एग्रीकल्चर कॉलेज, बिहार भागलपुर रांची विश्वविद्यालय की स्थापना इत्यादि कार्य जैसे अनगिनत उदाहरण हैं जो उनके शासनकाल में किए गए। स्वतंत्रता सेनानी व उनके सहयोगी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह,
उनके मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री के रूप में आजीवन उनके साथ रहे। उनके मात्र 10 वर्षों के शासनकाल में बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य, कला व सामाजिक क्षेत्र की उल्लेखनीय कार्य को कोई भुला नहीं सकता। तो वहीं एशिया का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड गड़हरा जैसे अनगिनत उदाहरण हैं। इनके शासनकाल में संसद के द्वारा नियुक्त फोर्ड फाउंडेशन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री एपेल्लवी ने अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य माना था और बिहार को देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बताया था। अविभाजित बिहार के विकास में उनके अतुलनीय, अद्वितीय व अविस्मरणीय योगदान के लिए बिहार केसरी श्री बाबू को आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता रहेगा। अधिकांश लोग उन्हें सम्मान और श्रद्धा से बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से संबोधित करते हैं। आपको जान लेना चाहिए अपने बिहार केसरी के इन तमाम बातों के बारे में। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।